जिंदगी को गवा कर चले, खूनों सूलों पर हंस के फूलों को खिलाए, देख लोहू चमन को मचा कर चले। आज करती कलम याद उनको है जिंदा, जो कि इतिहास अपना बना कर चले। राम निवास यादव नमन सत नमन, फर्ज की राह सबको दिखा कर चले। गज भर कफन नहीं मिला, पीछे मुड़ के देखे नहीं, हमारे परिवार का क्या होगा, हमारे लोगों का क्या हश्र होगा। आगे बढ़ते गए, कांटों पर चलना पड़ा तो चलते रहे, लेकिन पीछे घूम करके ताके नहीं। एक लाइन संकेत है और अजा कैसा संकेत है। मुझको पीने की दावत है यार, शाद पर बैठ कर हम याद उनकी शहादत की याद, शीश झुकता हमारा हर याद उनकी शहादत की आती, शीश झुकता हमारा नमन को कि फूल माला समर्पित हमार, खून जिसने दिया है चमन को। उनकी शहादत को सलाम करते हैं, जज्बे को सलाम करते हैं, जिन्होंने अपने दोनों भाई आज इस मुकाम पर सम्मान का काम करने का काम कर रहे हैं। किसी भी गरीब को मैं तो बताता हूं कि अधिवक्ता तमाम लोग हैं, सबका फर्ज अपना अपना होता है, लेकिन रात में भी अगर फोन कर दिया जाए बबलू वकील को, तो बबलू ये नहीं देखेंगे कि हम रात में हैं या दिन में हैं। हमें कोई याद किया है, कोई मुसीबत में है, उसके लिए 2 कदम चलने का काम करते हैं। बधाई के पात्र हैं। यहीं से जौहरी लगल 2 लाइन हमरे में, ये हमारी में है नाम जगत में ऊंचा, है नाम जगत में ऊंचा, गैरों के काम जो आए, ना झुका जुल्म के आगे, ना पीछे कदम हटाए। चल पड़े हाथ में लेकर, जबकि बंदूक को गोली, दुश्मन के साथ खेले जाकर खूनों की होली। ये भैया काठिया बांध के अंदर
मोटा जंगिया चढ़ा के आयल उ जनलस है कि दाव खाली जाता वो पर लहाले लोग हम कहिए कि बढ़िया पहलवान। हाँ ये मैंने कोनो दूरा ना लड़वैया। हाँ गौर करेंगे गुजरात में काठियावाड़ में बरनाला जहां पर गिरधर सिंह के घर एक बेटा का जन्म होता है। गिरधर सिंह के घर एक बेटा का जन्म होता है और जब बेटा का जन्म होता है तो खुशी अपार देखी जाती है। इतना जरूर हो कि बिटिया के जन्म ले लोग थोड़ा सा मनहूस हो जाला। अब बेटा जन्म ले लेकिन कहीं कहीं खुशी ये बात कहोले कि बेटी के जन्म ले के बाद लोग जितना बेटवा में ना उतना बिटिया में बधाव बजाओ। एक इंजीनियर चंदौली में मुगल सराय के बगल में अपने समाज के 24 वर्ष के बाद एक बच्ची पैदा भइल और हमके बुलाए के बिरहा गवौले और बिंदु बावरी रहल। आ इतना खर्च कैले इतना रुपया दिले। अब हम क्या बतावें उस खुशी को। बार बार कामना करते हैं मालिक से कि मालिक खुशहाल उस परिवार को रखे। लड़का पैदा भयल और जब लड़का पैदा भयल चारों तरफ झूमत हिया लेकिन बाबूजी सोचत होन बाबू गिरधर सिंह सोचत होन का सोचत होन हरे ऊपर चढ़ाता मोरी बहिया मुरुकली उतरत की बेरी करहिया कमर लचक कौलाई होरी। मन मन बाबूजी सजावला सपनवा अरे कुलवा कन्ना मावा बढ़ई है ललन बढ़े जई है ये बाबू। धीरे धीरे 8 बरस बीतल 8 बरस कब कुछ ना बुझायल। प्राइमरी में भूपर सिंह कन्नमवा लिखायल। अरे राणा यादव पीछे पीछे यही है ललन पर है यही है ये आजकल ना जहाँ बच्चा पैर जमीन पर रखा था ओके ट्यूशनी लगा दिल जाए कोचिंग लगा दिल जाए तनी से चले फिरे लायक हो गल तो स्कूले भेजता है लड़का के। बड़ी व्यवस्था है साधन से है। पहले पटरी पर लोग पढ़े दूधिया से पढ़े भंगरैया से पटरी के पचारे भंगरैया खराबा से। बरिस के बाद प्राइमरी में एडमिशन भैल भूपर सिंह के। प्राइमरी में एडमिशन भैल तो गाँव के एगो लड़का यादव बिरादरी कर राणा संगी मिलल साथी मिलल साथे साथे प्राइमरी में जात हुए आवत हुए। लेकिन गौर करेंगे प्राइमरी पास करे में 13 बरस का समय निकल गई। 1920 21 जून अब 13 बरिस 1933 हो गई 1933 हो गई। 1931 में 24 मार्च को देखें तीनमूर्ति को फांसी का आदेश था। भगत सिंह राजगुरु सुखदेव ये तीनों जवानों को फांसी का आदेश था। लेकिन देश के जवानों के जज्बे को देखकर कि अंग्रेज 24 मार्च से पहले 23 मार्च को ही फांसी पर झुला दिए। देखें लाहौर जेल में फांसी पर झुला दिए। और ये बतिया धीरे धीरे क्रांतिकारियन में बिजली की भात फैलल थे। बच्चा बच्चा जानत हुए भूपर सिंह 13 बरस की उम्र में आजादी और गुलामी के अंतर के जाने लगल। सोचत हुए कि देश हमहन कहा धन दौलत हमहन कहा हमहन का मलिकार विदेश वाला कहे हुए
हाँ तो लड़कपन, लेकिन 13 बरस की उम्र में प्राइमरी पढ़ते हुए पास करते हुए भूपत सिंह जिले से लेकर के प्रदेश तक बहुत बढ़िया दौड़ प्रतियोगिता में नंबर 1 के खिलाड़ी पावल गईलन। हर खेल में रेसर, बहुत बढ़िया रेसर के रूप में जानल जात हुए। वही बीच में एक दिन एगो घटना घटत है। अरे झकोरा मारे झूलनी, झकोरा मारे झूलनी, साड़ी लहराए हो झकोरा मारे कई मेडल जीतल और ई तारीफ सुन के गांव के लोग आपस में चर्चा करे लगल। चर्चा का करत हूँ, खुश हुए गांव के गरीब समाज के लोग खुश हुए। अन्य व्यक्ति भी इस बात को सुनकर के सब लोग प्रफुल्लित हैं कि हमारे मर्यादा, हमारे गांव के मर्यादा की लड़का बढ़ाई। लोग यह सोचत हुन, का सोचत हुन, सोचेला सब लोगवा, अरे सोचेला सब लोगवा बढ़ी गईला शान हो, सोचेला सब लोगवा बढ़ी गईला शान हो। गौवा का हमारे पढ़ाई है सम्मान हो, सोचेला सब लोगवा बढ़ी गईला शान हो, सोचेला सब खुशहाल हैं। गांव का मर्यादा, हमारे क्षेत्र का मर्यादा ये लड़का बढ़ावत है। एक दिन घटना घटे जाती है, पापी अंग्रेजवन के देखल रिसाई, अरे घूम करके देहला एक दिन पत्थर चलाई। 5 सिपाही इंस्पेक्टर के साथ में गश्त में निकले थे। गांव के इलाके के तरफ जब देखा लड़का, ओकरे समझ में आ गल कि बतावा ये सब दूसरे देश से आल हुए आ इन्हन के देख के हमहन का लोग अपने घरे में ढुकत हुए, दरवाजा बंद करत हुए। बर्दाश्त ना भयल, इंस्पेक्टर के पत्थर उठौले आ पीछे से तड़ाक सही मरले। आ जब तड़ाक सही मरले तो हड़ाक सही गिरल, भड़ाक सही प्राण निकल गल। पापी अंग्रेजवन के देखल रिसाई, घूम करके देहला एक दिन पत्थर चलाई। अरे घोड़वा से हैरिस पापी गिर गईले उतार, वो सोचेला सब लोगवा बढ़ी गईला शान हो, सोचेला एक ही टुकड़ा में हैरिस इंस्पेक्टर धराशायी हुआ घोड़े से और वहां से भाग चलना है। आज जब भाग चलना है, प्रिंसिपल साहब कहीं जाते हैं का? अच्छा ठीक है, भाग चले। गौर करेंगे, घोड़े से 4 मिला जो सिपाही थे दौड़ा लिए, लेकिन सच्चाई बताओल गई कि घोड़न के टाप से भी इनका टाप कहीं तेज चले। इतना दूर निकल गई। सराय गोकुल मतीन गांव कोनो बा, आए है वही गांव में 5-6 आदमी एक जगह बैठल हुए आ वही सामने से गुजरत हुए। एगो लड़की बगल में खड़ी है, हम जोली वही उम्र के। आ जब निकल गए, घोड़ा पर सवार चारों सिपाही पहुंचले, कहले कि कोई इधर से गया है? एक आदमी उमैन से बतावल चहले। ठीक है, एक आदमी उमैन से बतावल चहले। वो लड़किया पाखी जोन बा वो धक्का दे देलस, अंग्रेजन के सामने धक्का दे देलस कि तोहसे का मतलब। ओकरे खुशी ये बात का भइल कि एक पत्थर के टुकड़ा से वो जवान इंस्पेक्टर का जान ले लिया। और ओके बतावे जात हुआ, अरे ऐसने देवता का तो पूजा करे लाख, ऐसने देवता का पूजा करे लाख। अंग्रेज जब देखले कि लड़की हमदर्द है उसकी
और कौनो पहचान ना बा। उस लड़की को पकड़ के बड़ी मार मारे। तुम्हें पता होगा कहाँ का रहने वाला है, क्या नाम है उसका? हंसत है, मारत में सब हंसत है। कलश कह रहे हम अगर जानी तो हम जही ना दिले होती, और तोहन ऐसे कहत हुआ। खैर लाचार होकर के उस लड़की को मार करके वहां से चले गए, बेसुध कर दिए उस लड़की को। लेकिन उस लड़की के अंदर उसके प्रति एक भाव जगा। आय हाय हाय हाय, ऐसने शेर दिल मिल जात तो यही शेर दिल के हाथ से अपने मांग में सिंदूर भरवाई। ऐसा बहादुर के हाथ से अपने मांग में सिंदूर भरवाई। लिखे के परल सोचत है का, अरे प्रीतिया न जाने कब के करा से होई जाई, दिलवा का भाषा पर भाषा हो संगतिया। पवल भूपत सिंह जब की खबरिया से मिल बद गईले लेके आशा हो संगतिया। भूपत सिंह को पता चला कि हमारे चलते पाखी लड़की को बड़ी मार सब मारे हैं। छिप के अइले पाखी से मिले बदे। कल आप क्यों हमारे लिए बोल दी? नहीं बोलना चाहिए था, हम तो खुद निकल गए थे। खलस की है आजादी के कारण हमें साथ में लिया ही लेबा, यह बाटी हमारी अभी लाशा हो संगतिया। कलश का सुना, आप इतने में घबराहट हुआ। हम समझते हैं कि तू आजादी का दीवाना बन गल हुआ, तो आजादी का दीवाना अगर बन गल हुआ तो हम आजादी का दीवानी बनत है। और हमके अपना ला, तोरे इशारा पर जान दे देबे। और जब इस बात को भूपत सिंह सुना, बोला कि सुंदरी, कांटों की सफर है, बड़ी मुश्किल डगर है। आज के बाद मैं बागी बन गया, मुझे प्रशासन ढूंढ रहा है। पाएगा प्रशासन तो मुझे गोली मार देगा, फांसी पर झुला देगा। खलस की चाहे फांसी पर चढ़बा और चाहे गोली मरैबा, लेकिन तोहरे बदे पहले जान दे देबे। कहे भूपत सिंह लिखल होई की सम्मतिया में, अरे मिले बदे देहाल दिलासा हो संगतिया। कल तो इंतजार करे के पड़ी। अगर हमके अपनावत हो तो हम कहाँ रहब, कैसे रहब, कब मिलब, इंतजार करे के पड़ी। सौगंध उठा लेलस, जमीन से मट्टी उठौलस। कलश की सौगंध है माटी के, जीवन भर अविवाहित रह जाई, जीवन भर अविवाहित रह जाई। लेकिन अगर चिटकी भर सिंदूर पड़ी तो तोहरे हाथ से पड़ी, नहीं तो बिना सिंदूर का दफन हो जाई मंजूर हो। गलत ठीक है, इंतजार करिहा, इंतजार करिहा। और जवान वहां से चलता है, तब तक एक घटना घट गई। क्या घटना घट गई? मुश्किल भजीना तेरी गली में, और या मुश्किल भजीना तेरी गली, तेरी गली, तेरी गली। मजा 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 तेरा हो महीना तेरी गली। फिर सवाल उठला कि 13 महीना काहे के? हमका कबो कबो मलमास खरमास लग जाला, एक आध महीना बढ़ा देला। हे जैन का भयल खात कैले गुमानी सुगी सतना, खात कैले गुमानी सुगी साथे, सुगी साथे, सुगी साथे। लुटल 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 चाहल पानी सुगी
कौन है? भूपत के मित्र सुग्गी राणा यादव की बहन दूध लेकर के कहीं जा रही थी। ठाकुर महेंद्र सिंह देखें नादानी कर दिया, छेड़खानी कर दिया। और जब छेड़खानी कर दिया तो खबर पहुंची राणा के पास। अरे पाया खबर राणा यादव आया, पापी महेंद्र का मुसुका चढ़ा। नहीं कर पाया और महेंद्र सिंह को उठा के पटक के ऐंठ पैंठ के तोड़ ताड़ के अधमरा कर दे। और राणा ये चेतावनी दिए, आज के बाद अगर ताक दे ले आंख निकाल के चबाए जाए। लेकिन मेरे दोस्त बताओ जला, दुश्मनी दुश्मनी होती है, दुश्मनी दुश्मनी होती है। इसके बदले में देखें महेंद्र सिंह अंग्रेजों से मिला, मुखबिर बन गया और मुखबिरी के साथ साथ भूपर सिंह चौहान के चचेरा भाई पृथ्वी सिंह चौहान को मुखबिर बना दिया। ये घर का रहेगा भेदिया, देखे फूट डालो लूट करो, फूट डालो राज करो। ये घर का भेदिया रहेगा तो भूपर सिंह के विषय में बताएगा। और उसी बीच में अंग्रेजों से मिलकर के राणा यादव के बाप की हत्या करवा दिया, अंग्रेजों से हत्या करवा दिया। और जब अंग्रेज गोली मार दिए राणा यादव को बेफजूल बेकसूर, और जब इस बात का पता चलता है तो यही मोड़ बदल रहा है। पौले जब खबर भई का पवल खबरी जब की, अरे भूपत सिंह मनवा हो मनवा पागी, हो मनवा पागी भइले, कहवा गई है तू सुमनवा मनवा पागी भइले, कहवा गई है तू सुमनवा मनवा पागी राणा और भूपर सिंह चौहान देखा साथ बढ़ता गया और दरवाजे पर जाकर के महेंद्र सिंह को गोली मारे। राणा के बाप का बदला लिए, महेंद्र को गोली मारे। और उसी रात में होता क्या है, रतिया में भगल है शेरवा जंगलदार में नवा हो मनवा भारी हो मनवा भारी हो मनवा भारी खोजे अंग्रेजी दुश्मनवा से रूट बदल रहा है। रात में गोली मार करके रात में भगे जंगली इलाका कच्छ, जंगल के अंदर जाकर के एक टीम बनाए और उस टीम में परशुराम चमार, आसिफ मोहम्मद खान, राणा यादव और भूपर सिंह चौहान, ये चार नौजवान मेन रहे। बकिया और लोगों को साथ में लिए और जंगल से ही घोषणा करते हैं। मेरे दोस्तों, एक नई चीज आप लोगों को दे रहा हूं, ये नहीं कि कम संख्या में है तो मैं मजाक करके बिरहा गा रहा हूं। बिरहा के भावार्थ पर गौर करेंगे
आया है। गरीबों को किस रूप में देखा गया, किस रूप में उन्हें समझा गया, जांचा गया, लोगों को भटकाने के लिए किस कैसे उनको बताया गया, काम किया, नाम किया, लेकिन उनके नाम को बदनाम करने के लिए उन पर कारिक पोती गई। वही से ऐलान करते हैं, कच्छ जंगल से ऐलान करते हैं गुजरात में, क्या ऐलान करते हैं, बिरहा शैली में भाव लगल। अरे हत्यारा बच के जाए ना पाई, हत्यारा बच के जाए ना पाई, होगा जुल्म जहां पर भूपत सिंह ललकारा। एक और पुकारत प्रीत खड़ी, एक और धधकती ज्वाला है, एक और फूलों की मस्ती है, एक और कांटों का माला है, एक और अमृत का घड़ा भरा, एक और तो पीना हाला है, और भूपत सिंह का मजा उठा किस मोड़ पर चलने वाला है। वही से घोषणा करते हैं, वही से घोषणा करते हैं, जंगल के इलाके से घोषणा करते हैं कि गरीबों पर, गरीबों की बहन बेटियों पर, गरीबों के मान सम्मान पर अगर कोई आंख उठा करके देखा, आंख ना निकालूंगा, रेल दूंगा, वो बचेगा नहीं, वो बचेगा नहीं, चाहे वो भारतीय होगा, चाहे ब्रिटिश गवर्नमेंट का व्यक्ति होगा। तो सबसे ज्यादा डर जौन आज लोग कहल कि फलाने फलाने बहुत लड़ाई लड़ल हो, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहल हो, लड़े के गरीब लड़ल, फायदा उठौले दूसर का, पेंशन वो लेत हुए, नंबर उनके पल्ले हो, लड़े बदे गरीब लड़ना, चाहे मोहम्मदाबाद होखे, चाहे नंदगंज होखे, चाहे सैदात होखे, चाहे कहीं भी होखे। वो समय का इतिहास उठा के देखेंगे तो पता चलेगा कि लड़ने के लिए गरीब लड़े, गोली खाने की जरूरत पड़ी तो गरीब का छाती सामने रखा गया, और जब फायदा उठावे के भयल तो दूसर का फायदा उठौले। ये नंदगंज में जब गोली चले लगल, नंदगंज में गोली चलनी तो सुभग्गा मुसहर, यही नैसारे का रहे वाला सुभग्गा मुसहर रम्मा लेके अंग्रेज अफसर जो समाज में पांडे बिरादरी के नाम से जाने जाते थे, यही के रहने वाले थे, और भिड़ा दिया। कल पंडित जी कह रहे हम तो तोहरे देश कहीं, हमके कहे के मारत हुआ, जाके लूटला, गड़िए लूटला। जवान सोचला कि एक मारल गुनाह, चल के गड़िए लूटल जा। आज जब गाड़ी लूटे बदे जवान चल रहे तो वही पांडे इंस्पेक्टर फोन करके डीएम को, एसपी को बता दिया, और काफी तादाद में फोर्स आई, 80 जवानों को वहां पर मारा गया। इतिहास कायम है, ध्यान देंगे, बात बिगड़ गई। आखिरकार जाई कहां तक? अब जो है कोई अगर गलती करता है, पहुंच करके सीधे गोली मारते हैं, लूटते हैं, गरीबों में बांटते हैं, गरीबों की बहन बेटियों की शादी करवाते हैं। आय हाय 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 हाय, एक दिन तब तक एक घटना फिर घटे जाती है। निबिया का पेड़ छन काटाए बाबा, निबिया चिड़ैयन कहे बसे, होता सुबह उड़ जई है रे चिड़ैया, रही जई है निबिया के पेड़। मतारी भूपत सिंह की बीमार पड़ गई। अफसोस में हमारा बेटा बागी बन गया है, हमारा बेटा बागी बन गया है। परली बीमार माई सोचे अपने मनावा, परली बीमार माई सोचे अपने मनावा, आई जईता हीरावा
सोहा के सुगनावा पचीना परनवा हमारो। गायर करेंगे। मुखबिर के द्वारा सूचना मिली, ये 500 रुपए का पुरस्कार। खबर जब भूपत सिंह जवानवा माई से मिले बदे चलते ही छनवा। चारों जवान परशुराम चमार, राणा यादव, अशफाक और भूपत सिंह चौहान भेष बदल के केहू साधु बनल, केहू फकीर बनल, केहू सरंगी लेहलस और माई से मिले बदे गईले। अरे मिली के लौटत जब रहल जवानावा, मिली के लौटत जब रहल जवानावा पापी कईले धोखावा के मार। पापी कईले धोखावा के मिली के लौटत जब रहल, मिली के लौटत जब पृथ्वी सिंह चौहान, पृथ्वी सिंह लखते लखते पहचान लिया ये दूसरे नहीं है तो चारों वही हैं। गांव में जो घुसे हैं, कोई साधु बनके, कोई फकीर बनके, कोई जोगी बनके, ये चारों के चारों वही हैं। तुरंत खबर देता है चारों तरफ से, जब वही गांव से बहरे होते हुए बाग में जाते हुए, तब तक गोली शुरू हो गई। और जब गोली शुरू हो गई तो गोलियां वाली अच्छा दर्ज लगे लिए बहादुर। अरे पारी उमर कमर लचकनिया, अरे पारी उमर कमर लचकनिया, गोरी भारनी हुरी के कनिया, जौनपुर को गावल जला कि बाबा हमके बोलावे, बाबा हमके बोलावे, पानी के बहानवा हो सजनवा, कैसे लाई पहरवा। बड़े हे जैन का भयल, अरे गोली लगी परसने लगी। अरे राणा परसु भूप साथे सोहै खून कट्टी का माथे, सोहै खून कट्टी का माथे। पृथ्वी सिंह छुप करके ताके, पृथ्वी सिंह छुप करके ताके, भैले परसु चमार दौड़ा के, भैले परसु चमार दौड़ा के, काटना बजान भूप सिंह छिप के देखत रहा कि केहर से गोल गिरत है, गोली चलत है, लेकिन चारों के चारों वही सलामत हुए।
आ तबले परसों चमार भूपत के देख लें, भूपत के देख लें, यही गद्दार है, गद्दारी किया है। दौड़ाए के भूपत के धैल सारी पृथ्वी के धैले, आप पृथ्वी के धाय के लिया के भूपत से कल कि ला हमहन नाम मारल जाई, ये तोहार चचेरा भाई है, हमहन मार दिल जाई तो हो सकला तो के तकलीफ होखे। भूपत सिंह कहला कि चचेरा भाई नहीं, ये तो कमीना निकला। और वही जन से एक क्रम शुरू हो गया इतिहास के पन्ने में, पृथ्वी का नाक और कान काट के छोड़ देहल गए। जो जब तुम देश का नाक कटावत हुए तो तोर काट जाई, जेहर जैबे कम से कम ओहर लोग जनी है ये देश का अपमान कैले हो। और ऐसे क्रम आज शुरू हुआ, 47 लोगों का नाक कान काट करके छोड़े थे, 80 लोगों की हत्या हुई थी, 9 लाख की लूट किए थे। अब समझ ले 9 लाख कितना काफी होला, 9 लाख कितना काफी उस समय रहल। और 80 लोगों का हत्या कईल गई, भारत के लोगों के, कुछ विदेशी लोगों के, जेकरी पर शक का सुई चल गई, ये देश का गद्दार है, इसको रहने लायक नहीं है, धरती पर अधिकार नहीं है, सीधे गोली मारे तड़तड़ाए के। आ जेके जाने की मुखबिरी करत था ओके वो लायक जो न हो तो एक नकिए कनवा काट दा, तो 47 लोगों का नाक कान काटल गयल, 80 लोगों का हत्या भइल और 9 लाख की लूट हुई। और लूटते थे, धन गरीबों में बांटते थे, गरीबों में बांटते थे, बहन बेटियों की शादी कराते थे। वीरप्पन क्या था? विरह के अंदर सारांश है, 8 क्रांतिकारियों को डकैतों की संज्ञा देकर के अपनी सरकार अपमानित की और उन्हें सजा दी जान से मारने की। 8 सुल्ताना से लेकर के मान सिंह मलखान से लेकर के। वीरप्पन कौन था? वीरप्पन आपका भाई था। और वीरप्पन जब राजकुमार हीरो को पकड़ा तो यही न कहा छुड़ाना है तो पानी चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, शिक्षा चाहिए। हम गरीबों के लिए सरकार यहाँ की कर्नाटक की दे दे, हम छोड़ देंगे। सोचिए, ऐसे व्यक्ति को डकैत कहा गया, तस्कर कहा गया, खूनी कहा गया। लेकिन होता क्या है, आखिरकार आज के जंग में कुछ क्षति हो गई, आज के जंग में क्षति हो गई। यहीं पर अरे परसु चमार मराई, राणा घायल गए पकड़ाई, आसिफ पाकिस्तान भग जाई, आसिफ पाकिस्तान भग जाई। धनखन अकेला भूपत सिंह देखा जवान हो सकता, केला खून का होली जो मेन पुर्जा थे 4 साथियों में, परशुराम चमार गोली खाकर के वहीं शहीद हो गए बाग में। राणा यादव घायल होकर के पकड़ा गए। आसिफ मोहम्मद खान पाकिस्तान भाग गया। समय आगल, अब बीता दिन 47 पार कर गया, देश आजाद हो गया। गौर करेंगे, लेकिन भूपत सिंह का विपद बढ़त गई। आखिर में भूपत सिंह अकेले सोच रहा है, क्या सोच रहा है? अरे फुटा करो करिया लीलार हो, हमनी के लोगवा कहे लपनिहार हो।
देखावे राउर खेल हो पाउर की सम्मति आप। हाय 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 भूपर सिंह रो रहल हुए, अपने पे पश्चाताप करल हुअन, अपने साथियन के याद करत हुअन। अरे भैया परशुराम गईला पहिया के तोड़ी, राणा सिंह भैया गईला नतवा के तोड़ी। अब न गंगा जमुना कब होई कब मेल हो पाउर की सम्मति आप। देखावे राउर खेल हो पाउर की सम्मति आप। देश आजाद हो गए, भूपर सिंह अकेले पड़ गया और साथी जो कारगर उतना नहीं थे, भेजने के बाद काम करते थे, उन्हें सौंप करके भूपर सिंह बेचैन है। अब हम जाए तो जाए कहाँ, देश आजाद हो गया और पाखी अपने जगह पर इंतजार कर रही है, कहिया आई है हमारे मांग के सजई है। बाहर प्रेम बाहर भाव, लेकिन भैया हो सोच रहल कहत का बा। कचौड़ी गली सुन कैला कि मिर्जापुर के कैला गुलजार हो। कचौड़ी गली सुन कैला सोच कर मन विचार भूपत पीरावा, कर मन विचार भूपत पीरावा। आजाद भइल देशवा हमार होगी, कर मन विचार भूपत पीरावा। आजाद भइल अरे मिलली आजादी अब लोग खुश भइले, लेकिन भूपत सिंह कम ना विपत हो रहीले। की करे मन लाचार भूपत पीरावा, सोचे मन लाचार भूपत पीरावा। पीछा करे भारत सरकार होगी, करे मन विचार भूपत पीरावा। देश आजाद हो गया, लेकिन आपको ये पता होगा कि नरम दल के लोग फायदा उठाए, गरम दल के लोगों को हमेशा देखना पसंद नहीं किए। अगर देखना पसंद किए होते तो यही अल्फ्रेड पार्क है जहां नेहरू साहब का इलाहाबाद में मकान है, और उस मकान में गुप्त मीटिंग चल रही थी कांग्रेस की, और भाग करके आजाद चंद्रशेखर वहां गए थे, लेकिन लोगों ने भगा दिया। उस बीच में जगजीवन बाबू भी बैठे थे, लेकिन वो तो नहीं बोल पाए, लोगों ने भगा दिया। नेहरू एंड कंपनी के लोगों ने कि भाग जाओ चंद्रशेखर, अगर नहीं भागोगे तो हम लोग बदनाम होंगे। जो देश के लिए खून दे दिया, अपना जान दे दिया, अपने परिवार की पहचान नहीं कर पाया, और उस जवानों को डकैत कह करके, डाकू कह करके, बदमाश कह करके। अब तो गवर्नमेंट चली गई, वो गवर्नमेंट चली गई, अब गवर्नमेंट बन गई अपने देश में अपने लोगों की। लेकिन वो फाइल जब दे करके गए अपने लोगों को, तो अपने लोग उनसे भारी सजा देने का काम किए। इसी बात को लेकर के भूपत परेशान है कि अब हम जाए तो जाए कहाँ। संजोग की बात है, एक दिन देखें एक घटना घटती है। कैसी घटना घटती है? एक दिन गई जंगल का इलाका है, कहीं आज यहाँ है, कल को वहाँ है, परसों वहाँ है। एक दिन गई आसिफ मीत भेटाई मितवा सरहद पर। एक दिन गई आसिफ मीत भेटाई मितवा सरहद पर। भूपर सिंह के लहल पास बुलाई मितवा सरहद पर।
बाद तब बांडेशन भयल, रोक छेक तब लगल। नहीं तो पहले लोग बतावे कि खेती जाके कैले, यार से वहर वहर से यहर। एक दिन सरहद पर आसिफ मोहम्मद खान मिल गया भूपत सिंह को, और भूपत सिंह कहले का करत हुआ, का करत हुआ? अरे जौने आजादी खातिर लड़ल गयल मरल गयल, देश आजाद हो गयल ना, अपन लोग आजाद हो गए ना, आजादी का नाम लेत हुए ना छलियावा। नहीं तो इसो अंग्रेजन का दादा निकल गए, अंग्रेज तक गोलियां मारत रहे, फांसियां पे चढ़ावत रहे, इस जियत मुआदी है, समझ में ना आई कि कैसे मारत हुए। चलियावा पाकिस्तान में हमारी यहाँ चलियावा देखे सन 60 में 1960 में आखिरकार भूपत सिंह चौहान कच्छ सीमा के रास्ते, जंगली गुजरात में कच्छ सीमा के रास्ते आखिर में पाकिस्तान चले गए। और जब पाकिस्तान चले गए अपने मीत आसिफ खान के यहाँ रहने लगे। एक दिन वहां एक घटना घट गई। कैसी घटना घट गई? आए है अरे बेगम अमीना बेगम को एक दिन डाकू लिए उठाई हो, प्रतिशोध जब आसिफ कैलन गोली दिए चलाई हो। अमीना बेगम शादी करके अपना घर बसाए आसिफ, और एक दिन अमीना बड़ी सुंदर थी। पाकिस्तान में डकैत धावा बोले, अमीना को पकड़ना चाहे, आसिफ लड़े और उसका परिणाम निकला कि आसिफ को गोली मार करके सब खत्म कर दिए। आसिफ को गोली मारे धराशायी हो गए, और तब तक भूपत आ गए। और जब भूपत आ गए, अरे देख हाल भूपत सिंह पगलाई मितवा सरहद पर, देख हाल भूपत सिंह पगलाई मितवा सरहद पर, खोज खोज के पाप मारे भाई मितवा सरहद पर। सिंह का हाथ पकड़ करके आसिफ यही कहे कि मेरे दोस्त अब मैं नहीं बचूंगा, जा रहा हूं, लेकिन एक काम कर देना मेरे यार, अमीना अकेली पड़ जाएगी, बेसहारा हो जाएगी, अमीना का हाथ मत छोड़ना मेरे दोस्त, अमीना का हाथ मत छोड़ना। इतना कह करके आसिफ मोहम्मद खान मर जाते हैं। इतना कह के आसिफ मोहम्मद मर गईले, जकटिया खोजत है। आसिफ मोहम्मद मर गए, लेकिन खोज खोज करके तो खुद बदमाश थे। पाकिस्तान में उन गद्दारों का हनन किए, पतन किए, पाकिस्तान में पकड़े गए, जेल में गए, जेल से रिहाई मिली। और जब भारत सरकार जानी कि भूपत सिंह पाकिस्तान में है, तो यहाँ हल्ला उठावल गया कि 200 डकैतों को इकट्ठा करके भूपत सिंह भारत पर चढ़ाई करने की सोच रहा है। कई बार भारत सरकार पाकिस्तान सरकार से मांग की भूपत सिंह चौहान को दे दो। वहां बताया गया कि भूपत सिंह चौहान यहाँ पर है ही नहीं। अब वहां भूपत सिंह नहीं, आसिफ के जगह पर यूसुफ खान बन गए। अमीना को अपना करके यूसुफ खान बन करके जीवन यापन करने लगे। लेकिन मेरे दोस्त आगे होता क्या है? हर रहल गुलाम जहिया भारत मोर वतन, हाथ में गरीब उठवल हाथिया।
साल चौरी चौरा जहाँ घटना घटी थी रेलवे लाइन पर, बगीचा के का नाम लाल बाग, जिस बगीचे में उसी बगीचे में बारात का तम्बू पड़ा था। लोगों ने बताया यही वो स्थान है जहां पर बरगद में लटका करके गरीबों को गोली से उड़ाया गया, किसी को फांसी पर, किसी को अंडमान निकोबार भेजा गया, किसी को जेल में सड़ा करके मार डाला गया और नाम किसी और का दिया गया। मरने वाले कौन, नाम आया किसका? जहां पर अंग्रेज उन लोगों को ये संज्ञा देके गए, जानते हैं क्या संज्ञा देके गए? डाकू बदमाश उनके कहे अंग्रेजवा, डाकू बदमाश उनके कहे अंग्रेजवा, जनता से कहे हुए बहुत खूंखारी। यही कारण भूपत पाकिस्तान चली गई, लेकिन तकदीरिया उठल सरकार। जितना चमचा रहल हमान गुलाम रहल गए, आज ले वो घरन पर जौन पत्थर लगल हुए सफाई का बहु ना भइल के साफ करे की जरूरत है ना, गौर करेंगे साफ करने की जरूरत नहीं है। आनंद भवन को हमान गुलाम रहल गल, देश से लुटात रहत सब। इतना दौलत ये लोगों के पल्ले आइल कहां से? के ढंग से चमकत रहल इनकर घर मकान, आज भी वही तरह का चमकत है। और बाबा साहब के ऊपर कहलन कि बाबा साहब के चलते 6 महीना पहले आजादी मिल गई हो, लेकिन बाबा साहब ना चहले, ये लिए 6 महीना बाद में आजादी मिलल। अपने कमी को तोपने के लिए नाम दूसरे कर लेते हैं। भूपत सिंह पाकिस्तान में, यह पाखी हिंदुस्तान में। समय बीतता गया, समय बीतता गया, पाक इंतजार कर रही है। जानते हैं क्या सोच रही है? ये अपना सजनवा से हुई है मिलनवा, साथ हम दफन हो रही के कुआरी। पहले चिट्ठी आवल करे, जायल करे, और पाखी यही सोचती है कि ऐसे आएंगे तो भारत सरकार पकड़ लेगी। कैसे भी मिल जाते, एक बार मिल जाते, मेरे मांग में चिटकी भर सिंदूर डाल देते, मेरा सपना साकार हो जाता। दोनों ओर बुढ़ौती आ गई। सन 2006 आ गयल, और 2006 में भयल का धीरे धीरे आयल, जब देखबा धीरे धीरे आयल 2006 वाला दिनवा। भूपत सिंह पाकिस्तान में, भूपत सिंह पाकिस्तान में बीमार। एहू बात का पता चला था पाखी को कि भूपत सिंह पाकिस्तान में बीमार चल रहे हैं। अफसोस में इहो खटिया धैले हैं। एक दिन टंकाल आयल, जानते हैं क्या आया टंकाल? आय हाय कि भूपत सिंह नहीं रहे। आज जब ये खबर पाखी को मिलती है, अरे पवन खबरिया भूपत के मर लेकर गिरली धरा पर भइल सुगर फरार। यूसुफ के बेटे, गौर करेंगे, अशफाक का एक बढ़िया परिवार। लेकिन जब पता चला पाखी को कि
भूपत सिंह नहीं रहे, खाली हाय भूपत सपना सपना रह गल। एजई नाम मिलली तो पीछा छोड़ब ना। ओजई ने आवत हई और मांग में सिंदूर पड़ी तो तोहरे हाथे से पड़ी। सदमा लगा जमीन पर गिरी, पाखी मर गई। पता चल गया दोनों ओर से, उधर से खबर आई इधर से खबर गई उधर। लेकिन उधर जनाजा सजा और इधर अर्थी सजी। एक ही साथ में होता क्या है, ये कबर सजल जनाजा, एक कबर उठल अर्थी, अंबर आंसुआ बहाव झरझर रोवे धरती। पाखी का सच्चा प्यार, भूपत का सच्चा प्यार, उधर जनाजा सजा, इधर आरती उठी। लेकिन उधर दफनाया गया और इधर जलाया गया। उधर दफनाया गया और इधर जलाया गया। तीसरी पीढ़ी में एक अच्छी फोटो, तीसरी पीढ़ी में इधर दफना दहल गई, यहर पाखी जला दहल गई। लेकिन दोनों और तीसरी पीढ़ी में होत का है, तीसरी पीढ़ी में रुखसाना भइली धावत। रुखसाना अशफाक की बेटी, भूपत सिंह चौहान उर्फ यूसुफ खान की बेटा अशफाक की बेटी रुखसाना पाकिस्तान की नंबर 1 की धावक बनी। और यहर से धावक के तीसरी पीढ़ी में रुखसाना भइली धावक। अरे भारत के परखा के चाहली हरावत, झंखे बाबू अखिया इशारा करती, अंबर आंसुआ बहावत झरझर रोवे धरती। रुखसाना जानते हैं कि आज किसी भी मैच में, किसी भी प्रतियोगिता में, चाहे कुश्ती हो खे, धावक हो खे, तीरंदाजी हो खे, क्रिकेट हो खे, लगेला कि दुनिया एक और भारत पाकिस्तान एक तरफ। जब मैच होला तो दुनिया से दोस्ती हो जाले, लेकिन भारत पाकिस्तान में कभी दोस्ती देखल ना गए। तीसरी पीढ़ी में रुखसाना ऐलान करती है, धावक रुखसाना ऐलान करती है अब्बास की बेटी कि दुनिया से हार जाऊंगी, मंजूर है, लेकिन भारत के बरखा को हरा करके छोड़ूंगी। आज जब उसके सौगंध को, उसके प्रतिज्ञा प्रण को अब्बास सुने, कलह बेटी ये क्या बक रही है, क्या बक रही है? कलश के हाँ अब्बा मैं सही कह रही हूँ, दुनिया से हार मंजूर है, लेकिन भारत को हरा करके छोड़ूंगी, बरखा को हरा करके छोड़ूंगी। अब्बास कहला कि जानना चाहोगी बेटी, जानना चाहोगी? कल क्या कह रहे हैं अब्बा? कह पहले जानना चाहोगी, कल पहले बताइए तो। कल बरखा कहार बेटी कैसे का सहाई, अरे बरखा कहार बेटी कैसे का सहाई, पाखी मम्मी का त्याग कबो न भुलाई। अरे जिंदाबाद भारत माता हरदम कहती, अंबर आंसुआ बहाव झरझर रोवे धरती। वही अब्बास सारी हकीकत को अपने बेटी रुखसाना के सामने, अब्बास सारी हकीकत उगल दी है। बेटी जानती है तो किसकी औलाद है?
किस ब्लड से पैदा है? खला अब्बा मैं जानती हूँ कि आपकी मैं बेटी हूँ। कल तू ये भी जान ले कि मैं भूप सिंह चौहान का बेटा हूँ बेटी, जिन्हें यूसुफ खान के नाम से लोग जानते हैं। और पाखी मम्मी बाप हमारे यहीं पर रह गए। तेरी अम्मी को पा करके, तेरी दादी को पा करके यहीं पर रह गए। नाम बदल दिया गया, एक त्याग किए उन्होंने। लेकिन पाखी कौन है? पाखी मम्मी अब्बा के याद में, पिताजी के याद में आजीवन भर बिना सिंदूर पहने दफन हो गई। लेकिन उनके नाम का माला जपती रही बेटी। और बरखा उनकी चचेरी बहन संगीता की बेटी है बेटी। बोल, अपने बहन को तू जीत करके कौन सा तोहफा हमको दे रही है बेटी? कौन से देश की बात कर रही है बेटी? अरे हम भारत के हैं बेटी, भारत के, हमारी मजबूरी है। ये रहा गरीबों का त्याग, गरीबों का बलिदान। चाहे दक्षिण भारत का तात्या भील जो एक खूंखार क्रांतिकारी था, उसे डकैत बदमाश कहकर के फांसी पर झुला दी सरकार। ये सरकार झुला दी। वीरप्पन को मार दी, ये सरकार मार दी। घनश्याम, मुस्तकीम, छबिनाथ, मलखान, सुल्ताना और ऐसे लोगों को डकैत कहा करके जो गरीबों की मदद किया करते थे, गरीबों की बहन बेटियों की शादी करवाया करते थे, अमीरों को लूटते थे, गरीबों में बांटते थे। लेकिन सरकार वाले लोग इनको डकैत कह करके, बदमाश कह करके आय हाय सजा देने का काम किए। गुरु बिहारी गुरु गणेश का खत्म हुआ दस्तान। विमल चंद्रिका कवि के सब बच्चन से प्रेम। हत्यारा बच के जाए ना पाई, हत्यारा बच के जाए ना पाई। राम निवास नंदलाल एक वतन समारा प्यारा।